द लॉक नेस मॉन्स्टर। ये कहानी है 1940 की। स्कॉटिश हाईलैंड नाम के शहर में टोबी अपने पूरे परिवार के साथ रहने आया था। उसका घर लॉक नेस झील से कुछ ही दूरी पर था। लॉक नेस एक बड़ी ही सुंदर झील थी। उस झील को देखने दुनिया भर से लोग आया करते थे। सामान शिफ्ट करते वक्त टोबी अपनी पत्नी डेजा के पास आया और उसे समझाने लगा। देखो डेजा, ये सच है कि शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। ये कैसी बात कर रहे हो तुम टोबी? मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ ही दूर लॉक नेस नाम की एक झील है। कहते हैं वो बड़ी ही सुंदर झील है, लेकिन उस झील में नेसी नाम का एक भयानक राक्षस रहता है। डेजा ये सुनकर हंस पड़ी और अपने काम करने में लग गई। क्या तुम भी? अरे तुम्हें पता भी है कि वो झील कितनी सुंदर है। न जाने कहां कहां से लोग उस झील को देखने आते हैं। कितना खूबसूरत नजारा दिखता है इस झील का। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता डेजा। वो राक्षस उसी झील में रहता है। जो भी लोग उसे देखने आते हैं वो दूर से ही देखते हैं और उस झील के पास कोई भी नहीं जाता। उस हादसे के बाद तो खास करके सब दूर ही रहते हैं। हादसा? कौन सा हादसा? आज से 20 साल पहले एक मुसाफिर इस शहर में आया था। वो लॉक नेस झील के पास गया और अपनी थकान दूर करने के लिए पानी से मुंह धोने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक लंबी गर्दन वाला राक्षस झील से निकला और उसे जिंदा निकल गया। बस तभी से उस झील को सब दूर से ही देखते हैं। लेकिन ये राक्षस उस झील में आया कैसे? ये बात काफी साल पुरानी है। कहते हैं कि जब से झील बनी है तब से वो राक्षस उसी झील में रहता है। वो कई साल तक सोया रहा। 20 साल पहले उसकी आंख खुली तो उसने अपना शिकार किया और फिर सो गया। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी कि हम में से कोई भी झील की तरफ न जाए। एक दिन डेजा किचन में काम कर रही थी। केविन भागता हुआ किचन में आया और उसके सामने उदास खड़ा हो गया। क्या हुआ केविन? मम्मी, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों केविन? मम्मी, यहाँ मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मैं किसके साथ खेलूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, बाहर मैदान में जाओ और जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे दोस्ती कर लो। ठीक है मम्मी, गुड आइडिया। अपना ख्याल रखना और याद रखना, झील के पास नहीं जाना, समझे? ठीक है मम्मी, समझ गया। मैदान में हैरी, रेचल और मिशेल खेल रहे थे। केविन उनके पास आया और उन्हें खेलता देख वहाँ खड़ा हो गया। हैरी की नजर केविन पर पड़ी। वो उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हाय, मेरा नाम हैरी है। तुम इस जगह में नए आए हो ना? हाँ, मेरा नाम केविन है। मम्मी पापा और मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ आए हैं। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है। हैरी ने रेचल और मिशेल को बुलाया और केविन की उनसे पहचान कराने लगा। कुछ ही दिनों में वे चारों अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन भर साथ ही घूमते फिरते और साथ ही खेलते थे। एक दिन केविन शांत बैठा था कि तभी उसके पास हैरी आया और उसने देखा कि केविन शांत बैठा हुआ है। क्या हुआ केविन, तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर लॉक नेस नाम की एक झील है। ये बहुत ही सुंदर है। लॉक नेस नाम सुनते ही हैरी डर गया। तुम्हें तुम्हारे घर में किसी ने समझाया नहीं है कि उस झील के पास जाना हम बच्चों को मना है? लेकिन क्यों? उस झील में एक लंबी गर्दन वाला नेसी नाम का राक्षस रहता है। लेकिन और लोग भी तो देखने जाते हैं ना, फिर हम क्यों नहीं? जो लोग उस झील को देखने जाते हैं वे सब दूर से उसे देखते हैं। हम बच्चों को उस झील को दूर से देखने की भी इजाजत नहीं है। प्लीज हैरी, हम अब बच्चे नहीं रहे। दूर से तो हम भी झील को देख सकते हैं ना। चलो ना, चलते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो? किसी को पता नहीं चलेगा। हम छुपकर उस झील को देखने जाएंगे। ठीक है, तो फिर कल शाम को चलते हैं। शाम को कोई पर्यटक भी वहाँ नहीं जाता और हम दूर से उस झील को आराम से देख पाएंगे। केविन और हैरी झील को देखने के लिए निकल पड़े। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ उस झील को देखने के लिए। जब से पैदा हुआ हूँ बस नाम ही सुना है झील का। आज तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी हैरी। केविन और हैरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और झील की तरफ बढ़ने लगे। शाम हो चुकी थी और वे दोनों लोग भी झील के पास पहुंच चुके थे।
केविन और हैरी झील की तरफ देखने लगे। उन्होंने आज तक इतना सुंदर नजारा नहीं देखा था। झील और आसपास का नजारा दूर से ही बड़ा सुंदर दिख रहा था। हैरी और केविन कुछ देर झील को देखते रहे। कुछ देर बाद हैरी ने केविन से वापस चलने के लिए कहा। चलो केविन, काफी देर हो गई है, अब वापस चलते हैं। कुछ देर और रुकते हैं ना? नहीं केविन, अब हमें चलना चाहिए। हम झूठ बोलकर यहाँ आए हुए हैं। चलो। हैरी वापस मुड़कर चलने लगा कि तभी उसे भागने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो केविन झील की तरफ भाग रहा था। हैरी उसे रोकने लगा। केविन, ये तुम क्या कर रहे हो? वहाँ मत जाओ प्लीज। केविन झील के नजदीक जाने लगा। उसके पैरों की आहट से झील के अंदर एक बड़ी सी आंख खुली और लाल हो गई। केविन झील के करीब जाकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। इतना सुंदर नजारा है, पास से तो ये झील किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। केविन पीछे मुड़ा और हैरी को अपने पास बुलाने के लिए आवाज लगाने लगा। हैरी, तुम भी आ जाओ ना यहाँ। कोई राक्षस नहीं है, ये सब अफवाह है। देखो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हैरी घबराता हुआ केविन को देख ही रहा होता है कि केविन के पीछे एक बड़ी सी लंबी गर्दन वाला राक्षस खड़ा हो गया। वो राक्षस इतना बड़ा और भयानक दिख रहा था कि हैरी के होश ही उड़ गए। केविन ने डरते हुए पीछे देखा तो वो बुरी तरह कांप उठा। नेसी राक्षस उसके मुंह के सामने दहाड़ने लगा। उसकी आंखें लाल थी और बड़े बड़े कान थे। केविन भागने लगा। तभी राक्षस ने उसकी टांग को अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिया। हैरी भागता हुआ डेजा और टोबी के पास पहुंचा। क्या हुआ हैरी, इतना घबराए हुए क्यों हो? वो झील वाला राक्षस वापस आ गया है। केविन उसी झील के पास है। वो केविन को मार डालेगा। हैरी ये कहकर रोने लगा। टोबी और डेजा घबराते हुए झील की तरफ भागने लगे। वे सब झील के पास आए। उनके साथ अन्य लोग भी झील के पास पहुँचे। राक्षस ने अपने मुंह में केविन को दबाया हुआ था और गुस्से में अपनी गर्दन को हिला रहा था। सभी उस राक्षस को देखकर बुरी तरह डर गए। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। केविन, कुछ करो टोबी, वो हमारे बच्चे को मार डालेगा। टोबी एक लकड़ी लेकर राक्षस की तरफ भागने लगा। नेसी राक्षस ने अपनी लंबी गर्दन से टोबी को धक्का दिया और वो हवा में उछलकर मैदान में गिर गया। ये देखकर सभी डर गए और पीछे हटकर वहाँ से भागने लगे। राक्षस और तेज दहाड़ने लगा। केविन को वो जिंदा ही अपने मुंह में अंदर निकलने लगा और धीरे धीरे झील के अंदर समाता गया। ये देखकर डेजा को गुस्सा आया और वो राक्षस की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, तुम मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डेजा ने एक लकड़ी उठाई और राक्षस की आंख की तरफ निशाना लगाया। लकड़ी राक्षस की आंख में जाकर लगी। उसकी आंख में से खून आने लगा और वो दर्द से तिलमिला उठा। राक्षस ने केविन को अपने मुंह से उगल दिया। केविन जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में लार लगी हुई थी और वो बेहोश था। राक्षस झील के अंदर चला गया और पूरी झील का रंग लाल हो गया। डेजा ने अपने बेटे केविन की जान बचा ली। कहते हैं उस हादसे के बाद राक्षस कभी झील से बाहर नहीं आया।